जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सजाद हैदर है। मैं फोटो जर्नलिस्ट हूँ और मेरा आप वीडियो चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल सजाद हैदर थिक मीडिया। इस चैनल में हम आपसे माशरती मसाइल के बारे में, सियासी मसाइल के बारे में और जो सिचुएशन पाकिस्तान में होती हैं अप एंड डाउन, उस हवाले से बात करेंगे। और कुछ जो पिंडी इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ और इशूज़ हैं उनको भी हम बहस में लेके आएंगे। आज हम बात करते हैं जो बजट आया है। बजट के बारे में आपको पता है बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। बजट जुम्मे को मंजूर भी हो गया 2 दिन पहले। हमेशा बजट जो है मंजूर हो जाता है और ये शायद आपको इल्म कुछ कायरीन नाज़रीन को ना हो, अगर बजट मंजूर ना हो तो उस दिन हुकूमत खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा कभी आज तक पाकिस्तान की तारीख में हुआ नहीं। तो बजट मंजूर हो गया और बजट पे आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो नई चीजें वो मैं आपसे आज बात करूंगा। किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में अगर बजट बनाया जाता है तो उसकी ये देखा जाता है कि उसकी आमदन कहाँ से हो रही है। हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ज़खायर मौजूद हैं, गंदम के, कपास के, चावलों के, और उसके अलावा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर कभी बहुत कम बात की गई है और उसके ऊपर बहुत कम पैसे लगाया गया है, वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। हमारा शुमाली इलाका जाता है बहुत खूबसूरत है। अगर उनके ऊपर, जैसे दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर हुकूमत अरबों पर लगाती है, अगर उस पे चंद अरब रुपये लगा लें तो वो सियाहों की, जो दुनिया भर के सियाहों की मरकज बन जाएगा। और ऐसे बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, अगर आप गूगल पे जाएं कि दुनिया में टूरिज्म से जो कई कंट्रीज हैं, वो सिर्फ उनका जो पूरा बजट है वो टूरिज्म से ही सारा पूरा हो जाता है। तो हमारे पास बेशुमार ऐसे मतलब शुमाली इलाका जाता है, कागान, नारान, सवात, गिलगित, स्कर्दू, चित्राल, जो कुदरती हुस्न से माला माल है। तो उसके ऊपर अगर आप 20 साल पहले जाएं वहां पे, अगर आप गए हो वहां पे और आप 20 साल बाद जाएं तो खास तरक्की नजर नहीं आती। वही टूटी सड़कें हैं, वही वहां के जो रेस्टोरेंट पुराने हैं और वो लूटने पे लगे हुए हैं। कोई अच्छा रेस्टोरेंट भी नहीं मिलता और खाने पीने का सामान भी इतना अच्छा नहीं है। कोई अच्छे रेस्टोरेंट नहीं है जो वीआईपी लेवल किस्म की हो, अच्छे फास्ट फूड जैसे इस्लामाबाद में बने हुए हैं। ऐसे अगर वहां बना दिया जाए तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान एक साल में कई करोड़ के अरब रुपए कमा सकता है। ये पहला पॉइंट हमारा आज का। उसके अलावा जो हमारे इस बजट में इन्होंने ये किया कि बहुत बड़े बड़े इदारे हैं उनको इन्होंने टैक्स से छूट दे दी गई। ये किसी मिली भगत से हुआ, ये किसी की सिफारिश से हुआ, ये भी बड़ा क्वेश्चनेबल बात है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। और एक जो बात बहुत जेर बहस आई, बहुत ज्यादा अभी तक आ रही है, कि जो अरकान असम्बली हैं, जो अरकान सेनेट हैं, जो हमारे चेयरमैन सेनेट हैं, कौमी असम्बली के चेयरमैन स्पीकर हैं और वाकई वज़रा हैं, उनकी तनख्वाहों में 6 गुना, 10 गुना, 20 गुना, कई 100 गुना इजाफा कर दिया गया है। ये लोग जो वोट लेके आते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं अपने इलेक्शन के ऊपर। ये बात हर सियासी लीडर जो है, इवन नवाज शरीफ है, जरदारी साहब हैं, या इवन इमरान खान साहब हैं, ये सब जानते हैं कि उनका जो एमएनए इलेक्शन का टिकट लेता है वो उस इलेक्शन पे गवर्नमेंट ने दिया होता है, फिगर दी होती है, भी इतने पैसे लगाने हैं, 50 लाख लगाना है, दो एक फिगर मौजूद है। उससे कई गुना ज्यादा पैसे लगाते हैं, वोट खरीदते हैं, अपने दफातर बनाते हैं, चाय चलती है, खाने चलते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, कई करोड़ रुपए लगाते हैं। तो उनसे कैसे रोक की जा सकती है कि वो करोड़ों रुपए लगाने के बाद आगे आके वहां की खिदमत करेंगे। चलो खिदमत इनसे आप करवा लें, लेकिन उनकी तनख्वाहियां क्यों बढ़ा रहे हैं? उन्हें तो कोई जरूरत नहीं है। उनके पास एक एक गाड़ी जो उनसे जो वज़रा है और जो अरकान असम्बली है, इनके पास अपनी जो गाड़ी, वो कई 5-5 करोड़ की, 2-2 करोड़ की गाड़ी है। किसी के पास करोड़ से कम गाड़ी भी नहीं है। बंगले हैं, जायदादें इनके पास हैं, इनको बिजली फ्री दी जा रही है। ये 2-3 चीजें बड़ी अहम थी जो आज आपसे हमने बात करनी थी। और इसके अलावा एक बड़ी खास बात जो एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद मेंबर ने मुझसे की, एक फंक्शन में उन्होंने कहा जी खवातीन के बारे में कोई बात नहीं की गई। ये बड़ा वो गलत बात है। हमने जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक हमने सिग्नेटरी है, हमने एक साइन किया हुआ एक मुआहदा जो है, उसमें जो 5 नंबर जो सा वो है उसका, वो वुमेन एम्पावरमेंट है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसके ऊपर काम करेंगे। पाकिस्तान की जो आबादी है 51% खवातीन की है और जिनमें से कोई 10% भी काम नहीं करती, वो सारी घर बैठी हुई हैं। उनके लिए कोई बिजनेस के मौके, कोई लोन के मौके दिए जाते हैं, उन्हें कोई टैक्स में, जो कारोबार वाली कर रही हैं उन्हें छूट दी जाती है, जो तालिबात डिग्री लेके बैठी हुई हैं घर पे उनको नौकरियां दी जाती है, उनको बिजनेस के लिए कोई लोन दिए जाते। तो ऐसा कुछ नहीं किया जा, मतलब आपने पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी को निगलेक्ट कर दिया। जब 25 करोड़ की आबादी में 12 करोड़ खवातीन है और उसमें 2 करोड़ भी काम नहीं कर रही, 10 करोड़ खवातीन के लिए कुछ करना चाहिए था आपको। ना आपने 10 करोड़ खवातीन के लिए कुछ किया, ना जो 1.5-2 करोड़ खवातीन, शायद ये भी ज्यादा मैं कह रहा हूँ, शायद 4 लाख ही हो, तो ना उनके लिए आपने कुछ एक लफ्ज भी, वो खातून करी थी कि वज़ीर खजाना साहब ने एक लफ्ज भी नहीं बोला खवातीन के बारे में।
तो ये बड़े दुख की बात है। पूरी दुनिया में आप देखा जाए, हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, जो और ममालिक हैं, वहां पे सारी खवातीन हर शुबे में काम करती हैं, यहाँ भी करती हैं। यहाँ की एक हमारी मरहूम शहीद बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर भी रही हुई हैं, कौमी असम्बली की स्पीकर रही हुई हैं फमीदा मिर्जा जौनसी हैं, अभी पहली वज़ीर-ए-आला खातून बनी है मरियम नवाज शरीफ, लेकिन इन्होंने वफाकी बजट में खवातीन के ऊपर कोई बात नहीं की। तो आप हमारा चैनल देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया।